देहि गुण नारी, अति आनंद मगन महतारी। तुरंत तीनों रानियां, जो भी ऋषि मुनि की पत्नियां राजमहल में रहती थी, ब्राह्मण की पत्नियां, सबके पैरों को जो है कैसे आंचल से लोग विशेष करके महिलाएं रखती हैं, सबके पैर को रखी जो है, और सारी जो है गुरु की स्त्रियां जो पत्नियां थी, जो है गुरु माताएं हैं, सब मन भर के आशीर्वाद दी, और सारी रानियां जो है एकदम मगन है। और सब जैसे राजा पढ़ करके सुना दिए, चिट्ठी दिए कौशल्या को, कौशल्या हृदय से लगाई, सुमित्रा लेकर के लगाई, कैकेयी लगाई, और राम लखन के जो है, जो चिट्ठी में जो लिखा था, और राम लखन के इसके अतिरिक्त जो करनी था, माता अहिल्या का उद्धार, परशुराम जी का जो है मानमर्दन इत्यादि इत्यादि, सुबाह मारीच का जो है मानमर्दन, तारका वध, मुनि के यज्ञ की रक्षा, ये सारी गाथा जो है, सारी कहानी दशरथ जी प्रेम सहित बार बार अपने रानियों को बता रहे हैं। तो अब उसके बाद दशरथ जी सभी ब्राह्मणों को बुलाए और सबको दान दिए, जो भी गाय दिए, भूमि दिए, रुपया पैसा दिए, और सबके सब जो है दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। भाई ब्राह्मण दान पाएगा तो आशीर्वाद देगा ही। 1 रुपया दान देने पर कहता बच्चा कल्याण हो, और वहां तो नाना प्रकार का दान मिल रहा है, सब प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हुए गए जो है। फिर भिखारियों को बुलाया गया, उनको भी दिया गया नाना प्रकार की चीजें जो है। अब सब वह भी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जाचक लिए यह काल, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीयहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। भिखारियों को जो है अनेकों प्रकार की वस्तुएं दी गई, और वह सबके सब आत्मा से आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ नरेश के चारों पुत्र जो है बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। इस प्रकार से अब हुआ कि बारात जो है तैयार, तो बाराती तैयार सब हो गए जो है, गम्बल गम्बल बजने लगा, घोषणा पहले हो गया था। अब इधर अयोध्या में, उधर जनकपुर में, दोनों तरफ पूरा जो है गह गह मह गया है। अब इस धरती के दोनों बड़े बड़े राजा, दोनों जगह उत्सव है। अब इसका प्रभाव पूरे 14 भुवन पर गया जो है, हर जगह। भुवन 4 दश भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विबाहु। 14 भुवन में, 14 लोक में इसका उत्साह मनाया गया कि राम जी का और सीता जी का विवाह है। और यहाँ अयोध्या में यद्यपि सबके घर सुंदर है, साफ है, अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है अपने अपने घर को अपने अपने हिसाब से सजा रहे हैं, जो जो सजावट में करना चाहिए सब। और जैसे लड़की का विवाह हो तो भी साँझ सवेरे जो गीत होता है, उसमें यहाँ के लोगों का भाई नाम लेकर के और वहाँ के लोगों का भी नाम लेकर के गाली दिया जाता है। लड़के का हो तो भी होता है, इससे गीत तो नहीं होता है। तो वहाँ पे अयोध्या में भी हो रहा है। गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामो राम और सीता। अयोध्या में भी राम और सीता का नाम लेकर के गीत गाया जा रहा है, और जनकपुरी में भी गाया जा रहा है। बहुत उछाहू भुवन यति थोरा, मानहु मगी चला चहुरा। अब चूंकि राजमहल बड़ा है, लेकिन उत्साह बहुत बड़ा है, इसलिए सभी लोग राजमहल में आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि राजमहल छोटा पड़ जा रहा है, और यह उत्सव बहुत बड़ा है, इसलिए वह कार्यक्रम राजमहल के बाहर भी फैला जो है। फिर
भरत जी जो है, दशरथ जी, भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गय स्यंदन साजहु जाई। भरत को बुलाए दशरथ जी और कहे जाकर के सभी रथ, सभी हाथी, सभी घोड़ा सबको कायदे से सजाओ, सजावट में कोई जो है कमी न रह जाए। भरत जी चले तो पीछे पीछे शत्रुघ्न भैया अपने आप लग लिए, तू काहे पीछे रहे। अब भरत जी घोड़े वाले के जो घुड़साल का जो है मालिक था उसको बुलाए, गजशाला के मालिक को बुलाए, रथ वाले को बुलाए और सबको कहे कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सजावट में जो लगे रुपया पैसा खर्चा सब हम दे रहे हैं, खुद कायदे से सजाओ। अब चले, तैयारी होने लगी। इन सब छयल भय सवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। जो राजकुमार थे भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनके कुल खानदान की और भी जितने 36 राजकुमार थे सब बढ़िया बढ़िया घोड़े पर तैयार हुए, बढ़िया बढ़िया घोड़े पर बैठे। छयल भय असवारा, सब राजकुमार उस पे अच्छे अपने अपने मनपसंद घोड़े पर, और घोड़े का सजावट खूब कर लिए थे। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटिभारी। सबके सब जो राजकुमार थे सुंदर भी थे और बढ़िया बढ़िया आभूषण मुकुट पहने थे, भुजदंड पहने थे, ऐसा पहने थे, आला माला जो है बढ़िया बढ़िया वस्त्र जो है, और सबके हाथ में तीर धनुष, कमर में तलवार लटक रहा कटाई। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चरय सवार प्रति जेयस कला प्रवीण। अब सब जो है जितने छैल छबीले राजकुमार थे वो सब वीर भी थे, प्रतापी भी थे, और वह जो है उनके साथ पैदल सिपाही इत्यादि सब लग लिए और सबके सब राजमहल के बाहर आकर के खड़ा हुए। फिर रथ वाले को सारथी सहित बुलाया गया, रथ वाले को सारथी सहित बुलाया गया और उस रथ पे जो है रथ की सजावट हुई, पताका लगाया गया। फिर सांव करन अगणित हय होते, ते तिन्ह रथन सारथी जोते। श्याम कर्ण, श्याम वर्ण के घोड़ों को रथों में लगाया गया और उनकी सजावट कैसे हुई? सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अब घोड़ा और रथ की सजावट ऐसी हो गई कि जिसको देख करके, सुंदरता को देख करके ऋषि मुनियों का भी मन जो है मोह उठता था। और चलते कैसे थे? इतना तेज, उनकी स्पीड इतनी अधिक थी, जब वो चलते थे तो ऐसे लगता था, उनकी चाल इतनी अधिक थी कि जैसे पानी में जब चलते थे जल में, तो चाल अधिक होने के कारण उनका जो है टाप, जो खुर था जो है, वह पानी में डूबता नहीं था, यानी जमीन की तरह से वो पानी पर भी चलते थे। जे जल चलहि खलहि किय नाई, टापन बूढ़े बेग अधिकाई। गति अधिक होने के कारण उनका जो टाप था, खुर था, जो है वह पानी में डूबता नहीं था, वो पानी में भी जमीन की तरह से चलते थे। फिर बढ़िया जो है वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। अनेकों, ये तो हाथी घोड़ा रथ ये सब के सब तो गए ही, अनेकों प्रकार के अन्य वाहन भी गए। जैसे बारात पता नहीं कब पहुंचेगा और बारात में वहां जाने पर व्यवस्था क्या होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं, तो पहले बाराती घर से ही जो है अपने बारातियों के खाने पीने का सामान लेकर के जाते थे। तो दशरथ जी भी कई बैलगाड़ी में जो है राशन इत्यादि, मिठाई फास्ट फूड सब रखवा लिए थे। क्यों? हो सकता है जहाँ रिश्ता लग जाए तो रिश्तेदार का भी जो है मान सम्मान अपना होता है,
रिश्ता जब लग गया उसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से दशरथ जी कहे कि यहाँ से हम ले चलेंगे, वहां से मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो इसी को बंटवा देंगे, कह देंगे जनक जी भिजवाए हैं। जनक कैसे, जब किसी के लड़के की शादी नहीं होती है तो रुपया पैसा दे करके शादी करना पड़ता है, और अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वह कह देता है कि बाबू मोटरसाइकिलिया वहीं से मिला है। तो ऐसे दशरथ जी सभी सामान लेकर के गए थे, बैलगाड़ी पे जो है। फिर जो ब्राह्मण बुजुर्ग थे उनके लिए बढ़िया बढ़िया पालकी मंगाई गई, उस पालकी में कुर्सी रखी गई थी, पालकी माने डोली, कि आराम से बैठ, जब मन करे तो बैठे, जब मन करे तो सोए, उसी में सारी व्यवस्था थी। और मागध सूत बांधी गुण गायक, चले जान चढ़ी चढ़ी जो लायक। जो मागध थे, बंदी थे, गुणगान करने वाले थे, नौकर चाकर थे, सब जिस साधन के लायक जो था उस साधन पर सब जो है बैठ करके चले। और बैलगाड़ी में, ऊंट पर, बैल पर, अनेकों साधन पे जो है सामान रखा गया। फिर उसके बाद दशरथ जी दो बहुत बढ़िया रथ मंगाए, बहुत बढ़िया रथ मंगाए जो है। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। दो रथ दशरथ जी मंगवाए कि जिसकी भव्यता, दिव्यता, सुंदरता का वर्णन साक्षात सरस्वती जी भी नहीं कर सकती थी। राज समाजू एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति राजा। एक रथ उसमें से ऐसा था कि जिसपे राजसी सजावट था, और दूसरा रथ जो है उस पे दिव्य सजावट था, यानी सजावट था लेकिन सादगी वाला।